सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम कैगल पे एक और कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है टेबुलर प्लेग्राउंड सीरीज एंड इट इज अक्टूबर 2021। सो दिस इज द लेटेस्ट एडिशन आई गेस। एंड हाँ, बिकॉज 2 महीने पहले ही आया है कैगल पे एंड 1089 टीम्स हैव बीन पार्टिसिपेटेड। तो बेसिकली देख लेते हैं एग्जैक्टली है इसमें है क्या। सो यहाँ पे लिखा है फॉर दिस कॉम्पिटिशन यू विल बी प्रेडिक्टिंग अ बाइनरी टारगेट based on a number of feature columns given in the data, right? So the columns are a mix of scaled continuous features and binary features. ठीक है, the data is synthetically generated by a GAN that was trained on a real world molecular response data. That means भाई डेटा बहुत बड़ा होने वाला है एंड GAN से हमने जनरेट करा है और हमें प्रेडिक्ट करनी है क्या, बाइनरी वैल्यूज। सो इसके लिए हम बेसिकली यूज करेंगे क्लासीफायर, डेफिनेटली क्लासीफायर यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर दिख रहा है मुझे 3.49 GB का हमारा डेटा है, बहुत अच्छे, ठीक है। और द ट्रेनिंग डेटा विद द टारगेट कॉलम एंड द टेस्टिंग यू विल बी प्रेडिक्टिंग द टारगेट फॉर ईच रो इन दिस फाइल। ओके, सैंपल सबमिशन भी देख लेते हैं, खुली हुई है सैंपल सबमिशन, टारगेट और आईडीज। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं हमारे नोटबुक पे। ठीक है, कुछ बहुत डिफरेंट, कुछ बहुत यूनिक नहीं है। इट इज मोर और लेस सिमिलरली इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक ही आएगी कि क्या प्रॉब्लम आएगी कि भैया डेटा सेट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर इसे हम नॉर्मल कोलैब पे करेंगे ना तो शायद चल भी जाएगा, बट यहाँ पर ना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन, जो कि मुझे भी आई थी, मैं क्यों बता रहा हूँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे आई थी, तो इसलिए मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करा, रुक जाओ, एक इंपोर्ट कर लेते हैं ROC AUC कर्व। ठीक है, और एक इंपोर्ट कर लेते हैं XGBoost फ्रॉम XGB क्लासीफायर। ठीक है, XGBoost कर लेंगे इंपोर्ट। ठीक है, आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि ये ROC AUC कर्व होते क्या है। ROC हमारा स्टैंड करता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए और AUC इज एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली आई एम सॉरी, एक ग्राफिकल प्लॉट है जो इलस्ट्रेट करता है कि हमारी बाइनरी क्लासीफायर जो उसकी एबिलिटीज कितनी है, वो कितनी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ROC AUC कर्व के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। बेसिकली क्लासीफायर सिस्टम के लिए ही हमारे पास एक मैट्रिक है, एक जज करने के लिए हमारे पास एक अच्छी चीज है, दैट इज आधा ROC AUC कर्व, राइट। सो बहुत अच्छी चीज है इन टर्म्स ऑफ हमारी क्लासिफिकेशन में। सो इसको हम डेफिनेटली यूज करने वाले, और हम अपने यूज करने वाले मॉडल जो कि हम करेंगे XGB क्लासीफायर। ठीक है, तो फ्रॉम XGBoost इंपोर्ट XGB क्लासीफायर। ठीक है, हो गया। ठीक है, हम ना एक वार्निंग नाम की लाइब्रेरी भी है, उसे भी इंपोर्ट मान लेते हैं। तो क्या है कि कुछ वार्निंग्स जो भी आएंगी उन्हें इग्नोर करता रहेगा, ये हमारी हेल्प कर देगा, क्योंकि हम बड़े डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम तो आएगी भाई, प्रॉब्लम तो आ सकती है और आपको भी आएगी, बट हार मत मानना, ठीक है ना, हार मत मानना। ओके, क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई, कैन नॉट इम्पोर्ट ROC। मैंने आई गेस ROC AUC कर्व ही होता है उसका नाम, तो आई गेस मैंने, अच्छा कर्व नहीं, आई गेस स्कोर होता है ना। ओके, शायद ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक है। तो दैट इज स्कोर, ठीक है। तो कर्व भी होता है, डेफिनेटली कर्व होता है, इसलिए मैंने कर्व मेरी जुबान पे चढ़ गया था, पता नहीं कैसे, बट ठीक है, हम यहाँ पे स्कोर देख लेंगे। तो ये क्या करेगा कि जो भी वार्निंग्स आएंगी उन्हें इग्नोर मार, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है ये ऊपर के एरर की वजह से ये कोड ब्लॉक बन नहीं पाया, तो इसे यहाँ से हटा देता है एंड यहाँ कर देते हैं, है ना, ये बेटर है, इसे डिलीट कर देते हैं एंड दिस इज परफेक्ट आई गेस, हो गया हमारा काम। अब देखो, अब मैं क्या बात कर रहा था कि भाई हमारे पास है थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोग्राम में। इनफैक्ट और भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सबसे पहले ये फंक्शन है। मैंने अभी तक डेटा रीड भी नहीं करा क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेमोरी की प्रॉब्लम है थोड़ी। तो हम बनाएंगे एक फंक्शन जो कि लेगा एक डेटा सेट DF और वर्बोज इक्वल्स टू ट्रू को दे देता है, एक पैरामीटर वर्बोज, वो आप इपॉक्स वगैरह में भी देखते हो जनरली, वही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एग्जैक्टली इस फंक्शन के थ्रू क्या करने वाले हैं, हम स्टार्टिंग मेमोरी कैप्चर करेंगे कि स्टार्टिंग में मेमोरी कितनी है और हमारे डेटा सेट की, और उसके बाद हम एंड में आते आते उसकी मेमोरी
को कम कर देंगे, उसकी मेमोरी को कम कर देंगे। कैसे करेंगे? एक हमारे पास फंक्शन होता है जो कि numpy का फंक्शन है, दैट इज np.info, दैट इज IINFO, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारी मशीन की लिमिट्स बताता है, हमारे इंटीजर टाइप की लिमिट्स बताता है कि मैक्सिमम इतना यूजेज ले रही है और मिनिमम इतना यूजेज दे रही है, ठीक है। सो बेसिकली उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसका मेमोरी यूजेज कम कर पाए, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम दो लिमिट हम मशीन पैरामीटर्स रिटर्न करता है और ये बताएगा कि int 32 है, int 64 है, int 16 है। ये सब चीजें हमारी np.info की मदद से पता लग जाती हैं, दैट इज IINFO, ठीक है। तो इस फंक्शन का यूज करके हम अपनी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स पता करेंगे और फिर उन्हें अकॉर्डिंगली हम एस टाइप के थ्रू कन्वर्ट मारेंगे और कोशिश करेंगे, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने करी थी। तो कोशिश कर लेंगे कि हम इनकी स्पेस जो है मिनिमम से मिनिमम ला पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा जहां पर मैं सारी जो है डेटा टाइप्स को मैं डिक्लेयर कर दूंगा, int 8, int 16, ठीक है, और int 16 के बाद int अपना 32 होता है, int 64 होता है, और सेम ही मैं फ्लोट के साथ भी कर लूंगा, ठीक है। तो अपने पास int 32, int 64, ठीक है ना। सिमिलरली फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64, ठीक है। फ्लोट 16, फ्लोट 32 और फ्लोट 64, ठीक है। तो ये सारे जो मेरे पास हैं डेटा टाइप्स हैं, इन सब का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट मेमोरी कैलकुलेट कर लेते हैं एक वेरिएबल के थ्रू, दैट इज स्टार्ट अंडरस्कोर MEM। तो ये क्या बोलेगा कि df डॉट मेमोरी, ठीक है, मेमोरी फंक्शन का यूज करेगा df डॉट मेमोरी अंडरस्कोर यूजेज, और इससे मेरी मेमोरी जो है निकल कर आ जाएगी, ठीक है। मेमोरी अंडरस्कोर यूजेज से निकल कर आ जाएगी और उसका ये सारी मेमोरी का सम करके, ठीक है, सारी मेमोरी का सम करके, और मैं इसे कह दूंगा डिवाइडेड बाय 1024 एंड उसका ये स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो ये यहां से मेरी एक्यूरेट सारी मेमोरी कंजम्पशन निकल कर आ जाएगी हमारे DEF की, और ठीक है ना। तो ये सारे मतलब पूरी टोटल ओवरऑल मेमोरी यूजेज मुझे बता देगा, और उसके थ्रू हम पता भी लगा पाएंगे कि हमने एट लास्ट कितनी मेमोरी सेव करी है, ऐसा भी कुछ हम डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था मेरी स्टार्टिंग मेमोरी। अब मैं करूंगा कि अब हम सारे कॉलम्स पे जाएंगे, फॉर कॉल इन df डॉट कॉलम्स, ठीक है। तो df डॉट कॉलम्स की मदद से हम सारे कॉलम्स पर जाएंगे और देखते हैं क्या क्या हम करेंगे इसमें, ठीक है। पहले मैं कर लूंगा कोल अंडरस्कोर टाइप, दैट मीन्स कॉलम का टाइप क्या है, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे हम df कोल डॉट डी टाइप्स की मदद से, ठीक है। डेटा टाइप्स की इसकी मदद से मेरे पास सारे कॉलम्स का डेटा टाइप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इफ मैं कहता हूं इफ कोल अंडरस्कोर टाइप इन न्यूमेरिक्स, दैट मीन्स कोल अंडरस्कोर टाइप इन न्यूमेरिक्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या भाई, अगर वो न्यूमेरिक निकलता है, इफ कोल अंडरस्कोर टाइप सीम्स टू बी इन न्यूमेरिक टाइप, तो उसका क्या करो, उसका एक मिनिमम निकाल लो, ठीक है, और उस कॉलम का एक मिनिमम निकाल लो और डॉट मिन की मदद से, एंड उस कॉलम का एक मैक्स निकाल लो, df कोल डॉट मैक्स, ठीक है ना। मिन निकाल लिया, मैक्स निकाल लिया कॉलम का, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे हम एक और चीज पर कि अगर वो कॉलम निकलता है, अगर कोल टाइप अगर उसका निकलता है शुरू के 3 का, अगर शुरू के 3 कॉलम का जो टाइप निकलता है वो निकलता है इंट, ठीक है। तो अब यहां से हम इन्फो निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करा, कोल टाइप इन न्यूमेरिक्स, अगर कॉलम आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स में तो उसमें क्या करना, मिन मैक्स कर देना, ठीक है। इसका एल्स जो है, इसका एल्स जो है हम वो नीचे डिक्लेयर कर लेंगे, इसके एल्स में कुछ खास आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अब एक फिर हमने करा कि अगर कॉलम का टाइप्स एक स्लाइसिंग दे दी, अगर शुरू के 3 के कॉलम का टाइप्स इंट आता है तो इस इफ ब्लॉक में घुस जाना, नहीं तो एक एल्स ब्लॉक बनाएंगे उसमें घुस जाना, ठीक है। तो अगर शुरू के 3 के कॉलम्स का टाइप अगर आता है क्या, इंट, तो अब हम शुरू करेंगे अपना सीमिन और सीमैक्स की मदद से कि हमने जो जो सीमिन और सीमैक्स स्टोर कराए थे, इफ सी अंडरस्कोर मिन, ठीक है। अगर शुरू के 3 का इंट है तो उसके बाद इसमें घुसेगा, ठीक है। सीमिन इन
np डॉट IINFO, ठीक है, IINFO लगा दिया जो मैंने बताया था आपको शुरू में, और ये मैं लगाऊंगा np डॉट अनसाइंड इंट पे, यू इंट 8 पे, ठीक है, और इसका मैं मिन निकाल दूंगा। भाई देखो अगर अभी समझ नहीं आ रहा ना तो रुक जाओ बस 2 सेकंड, इसको मैं पूरा लिख दूं ताकि मैं अच्छे से बता पाऊं कि एग्जैक्टली कौन सा पीस ऑफ लाइन क्या कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो np डॉट इंट 8 से कन्वर्ट कर देंगे और इसे भी इंट 8 से कन्वर्ट करेंगे और इसका मिन ले लेंगे, इसका यहाँ पे मैक्स ले लेंगे, ठीक है ना, और डॉट मैक्स ले लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करो कि df का कोल को भाई चेंज कर दो, df के कोल डॉट एस टाइप, ठीक है, उसका एस टाइप चेंज कर देंगे और उसका एस टाइप कर देंगे np डॉट इंट 8, ठीक है जी, ये कर देंगे। एग्जैक्टली क्या हुआ, वो यहां पर घुसा, ठीक है, उसने चेक करा कि अगर सी मिन की वैल्यू ग्रेटर है np डॉट IINFO और जिसमें स्टोर कर रखा है उसने np डॉट इंट 8 स्टोर कर रखा है, उसके मिनिमम मैक्सिमम से वो कंपेयर करेगा, अगर वो उससे ज्यादा है तो, और सी मैक्स की वैल्यू कम है तो वो यहां घुसेगा, ठीक है, वो यहां घुसेगा और वो कह देगा कि डीएफ को कोड को चेंज कर दो किसमें, इंट 8 में, क्योंकि वो इंट 8 से उसका मिन ज्यादा है और मिन जो है उसका इंट 8 से ज्यादा है और मैक्स जो है इंट 8 के मैक्स से कम है, ठीक है, तो इसलिए वो उसे चेंज कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इंट 16 से कंपेयर करेंगे सिमिलरली और फिर इंट 32 से, फिर इंट 64 से, ठीक है, ये करेंगे अगर वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में घुसता है तो, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर लेता हूं, मैं लगा देता हूं elif, ठीक है, elif लगाकर ये सारा कॉपी पेस्ट मार देता हूं और नहीं फिलहाल ऊपर का ब्लॉक कॉपी पेस्ट मारता हूं और फिर उसके लिए अलग इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम चेंज कर देंगे उसे, उसके लिए चेंज कर देंगे उसे 8 की जगह 16 में चेंज कर देंगे। यहां हम कंपेयर करेंगे किससे, यहां हम कंपेयर करेंगे 16 से, ठीक है, 16 से चेक करेगा ये 16 एंड 16, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि उसका मिन जो है वो np डॉट इंट 16 से, हाँ मैं वही सोचू, मैंने कुछ गलत लिख दिया, np डॉट इंट 16 से अगर उसका मिन जो है वो ज्यादा है और मैक्स जो है वो np डॉट इंट 16 के मैक्स से कम है, तो वो क्या करो कि भाई df के कॉल को चेंज कर दो df ऑफ कॉल, ठीक है, डॉट एस टाइप, और इसका एस टाइप हम चेंज कर देंगे किसमें, एस टाइप हम चेंज कर देंगे np डॉट इंट 16 में चेंज कर देंगे, बस सिंपल, ठीक है, यही करना है, बस यही करना है, ये सारी चीजें हमें उसके लिए डिक्लेयर करनी है सारे उसके लिए। और elif एग्जैक्टली यही करेंगे 32 के लिए और यही करेंगे 32 के लिए, ठीक है, df ऑफ cool इक्वल्स टू df ऑफ cool डॉट एस टाइप, ठीक है, एस टाइप के इसका कर देंगे np डॉट इंट अपना 32 से कर देंगे, ठीक है जी, ये कर देंगे। elif यहाँ पे हो गया। अब मेरे ख्याल से एक और बचा है जो कि हम कर लेंगे 64 के लिए सिमिलरली, ठीक है, elif यहाँ पे कर देंगे 64, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे df ऑफ cool इक्वल्स टू df ऑफ cool डॉट एस टाइप, और इसका एस टाइप को हम चेंज कर देंगे किसमें, np डॉट इंट 64 में, ठीक है जी। ओके, ये काम हमने कर दिया फाइनली, कॉपी पेस्ट का सारा काम हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने जो ये वाला जो इफ लगाया था कि अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो यहाँ घुस जाएगा, यहाँ उसके लिए प्रबंध कर देते हैं। यहाँ क्या करेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो चेक करेगा कि सी का जो मिनिमम है, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो चेक करेगा फिर फ्लोट के लिए, ठीक है, तो फ्लोट के लिए चेक करेगा फिनफो की मदद से, दैट इज की इंट इन्फो, IINFO मींस इंट इन्फो और फिनफो मींस फ्लोट की इन्फो, दैट मींस कि हाँ वो चेक करेगा फ्लोट की इन्फो से, ठीक है। तो या तो अगर इंट होगा, इंट नहीं है तो फिर भाई फ्लोट होगा। तो मैं इनफैक्ट वही कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे चेंज करूंगा np डॉट फिनफो और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा np डॉट इंट 8 की जगह np डॉट फ्लोट 16 कर दूंगा पहला,
एंड अगेन यहाँ फिनफो चेंज मारेंगे एंड यहाँ मार देंगे np डॉट प्लॉट 16। ठीक है जी, यहाँ से वो चेक मारेगा और फिर वो उस हिसाब से जजमेंट देगा कि एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, तो हाँ ऐसा कुछ होगा। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ आगे के लिए। नाइस, अभी कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है भाई, ये काम हो गया मेरा यहाँ पर खत्म। अब अगर ऐसा होता है तो क्या करो कि df के कोल को चेंज कर दो इक्वल्स टू df ऑफ कोल, और इसका एस टाइप चेंज कर देंगे हम। इसका एस टाइप चेंज करके हम कर देंगे np डॉट फ्लोट 16, और फ्लोट 16 ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोट 16 में ये कन्वर्ट होने के बाद अब हम चेक कर लेंगे यही सेम कंडीशन हमारी 32 के लिए, और यही सेम कंडीशन हमारी 64 के लिए। 64 वाली लास्ट कंडीशन बनी जाएगी हमारी। ठीक है, तो एलिफ कर देते हैं इसमें, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट हट गया। फ्लोट 32 ठीक है, df ऑफ कोल इक्वल्स टू df ऑफ कोल डॉट एस टाइप np डॉट फ्लोट 32। एल्स ले लेते हैं, यहाँ एल्स ले लेते हैं। एल्स लेने पर क्या होगा कि वो 64 ले लेगा। तो df ऑफ कोल डॉट एस टाइप np डॉट फ्लोट 64। ठीक है जी भाई, हो गया काम खत्म हमारा, लगभग काम खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाली इंडेंटेशन पे, और अब इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधा करेंगे कि एग्जैक्टली अब एंड में हमारी कितनी उसने मेमोरी बचाई। ठीक है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे फॉर लूप की इंडेंटेशन पे, और यहां पर हम चेक करेंगे क्या कि एंड मेमोरी उसने कितनी दी। ठीक है, एंड में हमारी कितनी मेमोरी आई। एंड मेमोरी एक वेरिएबल बनाएंगे और वो क्या करेगा, df डॉट मेमोरी और अंडरस्कोर यूजेज। ठीक है, df डॉट मेमोरी अंडरस्कोर यूजेज कर देगा, और उसका डॉट सम मार के वही जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी मेमोरी, और डिवाइडेड बाय 1024, और 1024 से डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर मार देगा। ठीक है, यहां से मेरी मेमोरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इसे हम कंपेयर कर लेंगे कि स्टार्टिंग में कितनी थी हमारी मेमोरी और एंड में कितनी थी। ठीक है, अब यहां से कितना हमने मेमोरी डिक्रीज करी। ठीक है, डिक्रीज करने के लिए मेमोरी हमने कितनी डिक्रीज करी वो हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे कि ये जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना तो ये लिखा है मेमोरी यूजेज डिक्रीज, DECREACD, मेमोरी फंक्शन डिक्रीज 2 और 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम दे देंगे कितनी जितनी भी वो हुई होगी ना उसमें फ्लोट में हम दे देंगे कि जितनी भी हुई है उसका 2 डेसिमल्स तक हमें वो शो करके दिखा देगा। ठीक है, 2 फ्लोटिंग नंबर से वो शो करके दिखा देगा, एंड MB दैट इज इन द फॉर्म ऑफ MB। और सिमिलरली यहां पर भी हम दे देंगे कि कितनी हुई है। ठीक है, तो यहां से भी वो रिडक्शन परसेंटेज हमें पता लग जाएगा, और एक बहुत अच्छा इंसाइट निकल कर आ जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली हमने कहाँ तक करी है मेमोरी रिडक्शन, मतलब कितना हम सक्सेसफुल हो पाए हैं, जो हमने ये बनाया है कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं हम एग्जैक्टली। ठीक है, तो दैट विल बी नोन थ्रू दिस ओनली। सो लेट्स सी कैसा निकल कर आता है। ठीक है ना, तो रिडक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रिडक्शन लिख दिया। अब इससे बाहर आकर मैं लगा दूंगा डॉट फॉर्मेट, और डॉट फॉर्मेट में वो मुझे देने पड़ेंगे जो मैंने स्पेसेस छोड़े हैं डॉट फॉर्मेट में। एक तो एंड मेमोरी एंड अंडरस्कोर MEM, और मैं एक दे दूंगा क्या 100 इंटू स्टार्ट अंडरस्कोर मेमोरी माइनस एंड अंडरस्कोर मेमोरी, मतलब परसेंटेज आ जाएगी ना से, तो डिवाइडेड बाय स्टार्ट अंडरस्कोर मेमोरी। तो यहाँ से मेरी वो स्टार्ट
अंडरस्कोर मेमोरी, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरी वो परसेंटेज मुझे प्रिंट कर कर दे देगा, ठीक है जी। तो परसेंटेज भी प्रिंट करा लेंगे और ये सब कराने के बाद हम अपना रिटर्न कर लेंगे डीएफ को, ठीक है। हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। हाँ, एरर ना आना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, बन गया, फंक्शन बन गया सक्सेसफुली। अब इसे यूज करके देखेंगे। भाई मेन काम ना इस प्रोजेक्ट का यही था, मजाक से हट के बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो pd.read_csv, अब सारा काम इजी बचा है। CSV फाइल रीड कराओ, अपना स्प्लिट करो, मॉडल लगाओ और मजे में, ठीक है। ये फाइल पाथ कॉपी हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम चले गए ट्रेन CSV में और यहाँ से हमने लिया टेस्ट इक्वल टू pd.read_csv और यहाँ से हम चले गए टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट में चले गए। अब क्या करेंगे, अब हमारे फंक्शन का यूज करेंगे जो भाई हमने बनाया था। तो वो तो जरूरी ही है, रिड्यूस अंडरस्कोर मेमोरी, ठीक है। रिड्यूस अंडरस्कोर मेमोरी नाम का फंक्शन था और उसमें यूजेज भी था, सॉरी ये है ना, रिड्यूस अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर यूजेज, हाँ ठीक है। रिड्यूस अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर यूजेज, इसमें हमें पास करना है, क्या पास करना है, डीएफ, दैट मीन्स डेटा सेट पास करना है। तो हम ट्रेन पास कर देंगे और टेस्ट में भी हम यही पास कर देंगे, रिड्यूस अंडरस्कोर मेमोरी अंडरस्कोर यूजेज, ठीक है। टेस्टिंग डेटा के लिए ये भी पास कर देंगे और ठीक है। और पहले यही कर लेते हैं। नेम पीडी इज नॉट डिफाइंड, हाउ इज इट पॉसिबल, हाँ इज इट पॉसिबल, इज इट, it is possible because I haven't imported pointers as pd, ठीक है जी। हाँ एरर आ गया, yes हाँ यार ये छोटे मोटे एरर तो चल जाएंगे, बड़ा एरर ना दे कोई। हाँ लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। टाइम लेगा, डेफिनेटली टाइम लेगा। इनफैक्ट मैं करता हूँ जैसे टाइम ये एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक में तभी मिलता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मुझे ना यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर लगा देना चाहिए था, जिसकी मदद से ये पूरा ट्रैक रख पाता, ठीक है। तो मैं इसे यही इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे सडनली ध्यान आया कि मुझे एक गार्बेज कलेक्टर भी लगा देना चाहिए था। तो इंपोर्ट जीसी, दैट मीन्स गार्बेज कलेक्टर, और ये gc.collect की मदद से मेरा जो है ये कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं इतना अगर कर ही रहा हूँ तो मैं फिर फटाफट से ना एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट भी डिफाइन कर देता हूँ। मेरे क्या है कि देखो सीन, द थिंग इज कि मैं ये बार बार ना, ये हैवी चीज है तो मैं बार बार लो चलाना नहीं चाहता से। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैं सारा काम एक ही बारे में कर देता हूँ ताकि एक बार में कोड चले, ब्लॉक चले मेरा, और ये इजीली काम मेरा फिनिश हो जाए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है ना। जो आपका भी ना हो और मेरा भी ना हो, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने ये यही इंटरप्ट करा। मुझे याद आया सडनली पॉज करके कि भाई गार्बेज कलेक्टर लगा देते हैं जल्दी से। तो गार्बेज कलेक्टर लगाने आ गया मैं। अब वाई अंडरस्कोर डेटा भी देख ही लेते हैं। वाई अंडरस्कोर डेटा में डाल देता हूँ मैं ट्रेन डॉट टारगेट, उसकी मदद से मुझे मिल जाएगा। अब चला रहा हूँ मैं। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है एंड आई विल सी यू जब भी ये आता है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनली हमारा आ चुका है प्रिंट होकर कि हमने कितनी मेमोरी रिड्यूस कर लिया, एंड दैट इज प्रीटी गुड। देखो 505.45 MB तक आ चुका है, 76.9% रिडक्शन हम कर चुके हैं, एंड या दैट इज प्रीटी इंप्रेसिव, राइट। सो फटाफट अब कर लेते हैं, हमारे आगे बढ़ लेते हैं। हम डिफाइन कर लेते हैं एक्स ट्रेन और हमारा एक्स टेस्ट, एंड साथ साथ डिफाइन कर लेते हैं वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ठीक है। तो वाई ट्रेन एंड कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। तो इसको करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। इसको स्प्लिट मारेंगे और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स अंडरस्कोर डेटा है और कॉमा वाई अंडरस्कोर डेटा है, ठीक है। और हम यहाँ दे देंगे कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 0.3, ठीक है ना। चलो ये हो गया। एक्स अंडरस्कोर डेटा इज नॉट डिफाइंड, क्यों जी, एक्स अंडरस्कोर डेटा नहीं रखा मैंने नाम, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन रखा है, ठीक है जी, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मॉडल बना लेते हैं जल्दी से। मॉडल बनाते हैं, क्या मॉडल है हमारा, XGB क्लासीफायर, राइट। सो XGB XGB क्लासीफायर बना लेंगे और उसमें दे देंगे क्या, कुछ पैरामीटर्स दे देंगे। XGB क्लासीफायर बनाएंगे जल्दी से और उसमें पैरामीटर्स दे देंगे क्या, कि ट्री मेथड एक पैरामीटर होता है उसका और एक होता है प्रेडिक्टर। सो ट्री अंडरस्कोर मेथड दे देंगे, उसका हम दे देंगे
ट्री अंडरस्कोर मेथड में दे देंगे जीपीयू हाइस्ट, एंड एक हमारा होता है प्रेडिक्टर, उसे दे देंगे जीपीयू प्रेडिक्टर। ठीक है, ठीक है। तो ये हम पैरामीटर्स उसमें पास कर देंगे जीपीयू अंडरस्कोर प्रेडिक्टर। ठीक है जी। तो ये हमारा मॉडल बन जाएगा, और मॉडल में फिट कर देंगे क्या, मॉडल डॉट फिट। ये बात ध्यान रखना कि ये आपको इम्प्रोवाइज करना है। ठीक है, पैरामीटर मैंने डाले हैं, खुद से डाले हैं, मैन्युअली डाले हैं, दैट मीन्स कि भाई ये पैरामीटर इम्प्रोवाइज हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको करना है, डेफिनेटली वो आपको करना है। तो उसका ध्यान आप लोग रखोगे और वो आप मुझे करके बताओगे। ठीक है, एरर आ चुका है, छोटा सा एरर तो नहीं है, तो नो विजिबल जीपीयू इज फाउंड फॉर, ओके। तो देखो एरर सॉल्व हो चुका है, और ये हमारा जो मॉडल था ये बन चुका है। एरर सॉल्व करने के लिए अब आप पूछोगे आपने करा क्या, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सेशन ऑफ करा और शुरू से पूरे सेल सारे दोबारा रन करे। ठीक है, उससे मेरा ये एरर सॉल्व हो गया डेफिनेटली, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही में मेरा सिर्फ उसी की मदद से मेरा जो एरर है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं जल्दी से एक बना लेता हूं वाइप्रेड्स। तो वाइप्रेड क्या करेगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और ये मेरे मॉडल की प्रेडिक्शंस देगा। प्रेडिक्शंस के लिए मैं डालूंगा क्या कि एक्स अंडरस्कोर वैल की प्रेडिक्शंस मुझे लाकर दे देगा, और ठीक है, और उन प्रेडिक्शंस को मैं क्या करूंगा, प्रेडिक्शंस की मैं स्लाइसिंग कर लूंगा, और कुछ ऐसा मुझे ये बाई प्रेडिक्शंस लाकर दे देगा। एक्स अंडरस्कोर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने नाम क्या रखा हुआ है, मैंने नाम रखा हुआ है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है जी, तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट की लाकर मुझे प्रेडिक्शंस दे दो। ठीक है, बाई प्रेडिक्ट में जाके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टू मेनी इंडेक्सेस फॉर एरे, एरे इज वन डायमेंशनल बट टू वर इंडेक्स्ड। ठीक है जी, तो एरे वाज वन डायमेंशनल, टू वर इंडेक्स। तो मैंने कुछ इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम कर दी, क्या कर दी, शायद मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं कि इसको ना ऐसा कर देते हैं कि प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबैब कर देते हैं, दैट मीन्स ये वो बता देगा, ऐसा करके देख लेते हैं, चल जाएगा इससे डेफिनेटली। इससे क्या होगा, प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबैब से कि हमारी जो टारगेट है उसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो बाई प्रेड में हमारी स्टोर हो चुकी है सारी प्रोबेबिलिटीज। अब हम क्या करते हैं, आरओसी अंडरस्कोर एयूसी अंडरस्कोर स्कोर निकाल लेते हैं अपना, और उसका स्कोर निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे वाई अंडरस्कोर वेल और मेरी वाई प्रेड को। ठीक है, वाई प्रेडिक्शन जो मैंने वे भी निकाली है। ठीक है, वाई प्रेड को कर देंगे वाई वेल इज नॉट डिफाइंड, अरे यार वाई ट्रेन ले रखा मैंने, वेल टेस्ट, सॉरी। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूं, एक बारी प्रिंट करा लेते हैं ए, हाँ यहाँ प्रिंट करा लेते हैं ACC को, पता लग जाएगा 85। ठीक है जी, तो 85% मेरा स्कोर आ रहा है, एंड दैट इज 80% मेरा REC AUC स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ स्कोर अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं वो भी निकल जाएगा, दैट मीन्स कि मैं वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन का भी स्कोर निकाल सकता हूं यहीं से। ठीक है, तो बस यही बात थी। अब फटाफट मैं क्या करता हूँ, वाई टेस्ट निकालकर फटाफट टेस्ट डॉट सबमिशन डॉट CSV बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि आपको आता है बट ठीक है, मैं आपको पूरा कोड दे रहा हूँ, बस आपको सबमिट करना है, और उससे पहले आपको एक काम मेरा ये करना है कि आपको इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। मैं हर वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने ये बोला है कि ऑप्टिमाइजेशन कर लेना, ऑप्टिमाइजेशन कर लेना, दैट मीन्स कि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट था, तो टेस्टिंग के लिए मैंने शायद गड़बड़ कर दी है। टेस्टिंग के लिए मैंने क्या करा है, मैंने टेस्टिंग के लिए सिर्फ टेस्ट रखा है ना, तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट यहाँ पर मेरा था टेस्ट डॉट ड्रॉप, तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने लिए एक्स अंडरस्कोर टेस्ट दोबारा बना के। ठीक है, ठीक है, सही में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स अंडरस्कोर वैल करते हैं, और ये फिर से एरर आएगा, हाँ मुझे लगा ही था। देखो एग्जैक्टली क्या करना मैं बता देता हूँ, यहाँ पर Ctrl+Z मार लेता है। अब ये दोबारा रन करेंगे, अब ये मुझे शुरू से रन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक्स टेस्ट रखा हुआ था यहाँ पर, और मैंने वही एक्स टेस्ट दोबारा बना दिया। ठीक है, ये एक्स टेस्ट मैंने यहाँ रखा हुआ था और मैंने फिर से एक्स टेस्ट बना लिया, तो ये एक्स टेस्ट में 2 बार स्टोर हो गया जाकर। ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। मैं चलो सॉर्ट करके आपको 2 सेकंड में मिलता हूँ, तो सॉर्ट कर लेता हूँ वैसे भी। देखो गाइस, यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने चेंज करके पूरा कोड दोबारा रन कर दिया। टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट डॉट CSV थी वो मैंने एक्स अंडरस्कोर टेस्ट में रहने दी, मैंने यहाँ पर एक्स अंडरस्कोर टेस्ट की जगह एक्स अंडरस्कोर वैल कर दिया। ठीक है, वेरिएबल का नाम, और मैंने यहाँ पर भी एक्स अंडरस्कोर वैल की प्रेडिक्शन निकाली, उन्हें यहाँ स्टोर करा ACC में। स्कोर निकालने के लिए स्कोर आया हमारे 85.114, दैट इज प्रीटी गुड स्कोर। ठीक है,
यहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट करके वाई टेस्ट में स्टोर करा ली अपनी एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, मतलब टेस्ट डॉट सीएसवी की सारी प्रेडिक्शंस वाई अंडरस्कोर टेस्ट में करा ली। सबमिशन डॉट सीएसवी मेरे पास बनी हुई थी, मैंने उसे रीड कराया और उसके टारगेट को चेंज करके अपने वाई अंडरस्कोर टेस्ट में, मतलब वाई अंडरस्कोर टेस्ट अपने टारगेट कॉलम में जाकर डाल दिया और मैंने सबमिशन डॉट टू सीएसवी से अपनी सबमिशन डॉट सीएसवी फाइल भी बना ली। ठीक है, यहां खत्म होता है मेरा ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे भी एक नया एस्पेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि कैसे हम मेमोरी यूजेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अमेजिंग था। एंड यस, आप इसका ऑप्टिमाइजेशन जरूर करना है, इनके पैरामीटर्स जरूर निकाल लेना, बेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, यहाँ पे। एंड उससे आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर दे रखे हैं ऑलरेडी। सो यस, दैट वाज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो था हमारा टेबुलर प्लेग्राउंड सीरीज। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।